बीएसएनएल सिम के टेली वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर आपने बीएसएनएल के न्यू सिम कार्ड लिए हैं या आपने पुराने कंपनी के सिम को बीएसएनएल में पोर्ट एमएनपी करवाए हैं तो टेली वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर आप अपने बीएसएनएल नंबर से बीएसएनएल के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, बात नहीं हो रही है, तो कैसे आप अदर कंपनी के सिम से बीएसएनएल के कस्टमर केयर बात कर सकते हैं। या आपके बीएसएनएल सिम कार्ड में अभी तक नेटवर्क नहीं आया है तो इसे कैसे ठीक करेंगे। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने बीएसएनएल के न्यू सिम कार्ड लिए हैं और आपके मोबाइल में अभी तक नेटवर्क नहीं आया है, काफी समय हो चुका है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है। अगर आपका मोबाइल में आपका जो सिम कार्ड है बीएसएनएल का वो भरा हुआ है तो स्विच ऑफ करके ऑन करना है। अगर आपका नेटवर्क आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, फिर से आपको आपका जो सिम कार्ड है उसे दोबारा अपने मोबाइल से निकाल के फिर से आपको डालना है तो आपका नेटवर्क आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है और काफ़ी समय हो चुका है तो आपको यहाँ पर 24 घंटा तक वेट करना है। 24 घंटा के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर 24 घंटा हो चुका है फिर भी आपका जो सिम कार्ड है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, मतलब आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आया है बीएसएनएल का, तो ऐसे में आपको चेक कर लेना है कि आपके एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क रहता है कि नहीं रहता है। तो उसका कंप्लीट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। कैसे आप विदाउट सिम कार्ड से अपने मोबाइल से अपने एरिया का नेटवर्क चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में नेटवर्क है या नहीं है। बीएसएनएल का नेटवर्क है तो 4G है या 2G है, सभी आपको मिल जाएगा वहां पर। कैसे किया जाता है चेक। अगर आपके एरिया में नेटवर्क है लेकिन फिर भी आपका जो सिम कार्ड है उसमें नेटवर्क नहीं आया है तो सिंपली क्या करना है, आप जहां पर सिम कार्ड लिए हैं बीएसएनएल के वहां पर आपको संपर्क करना है। फिर से वहां पर बात करना है कि मेरा जो सिम है वो 24 घंटा से ऊपर हो चुका है लेकिन अभी तक मेरा मोबाइल में नेटवर्क नहीं आया है। तो वो चेक करके बता देगा कि किस कारण से नहीं आया है और उसे ठीक भी कर देगा। बाय चांस आपका सिम कार्ड आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए रिजेक्ट भी हो सकता है तो उस प्रॉब्लम को वो ठीक कर देगा। अगर आपने अपने पुराने कंपनी के सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट करवाए हैं लेकिन यहाँ पर आपका उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपका जो पुराना सिम कार्ड है उसमें नेटवर्क चला गया है लेकिन आपका जो बीएसएनएल में पोर्ट करवाए हैं उस न्यू सिम में बीएसएनएल में अभी तक नेटवर्क नहीं आया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है, नहीं तो फिर से निकाल के सिम को फिर से डालना है। फिर भी नहीं आ रहा है तो आपने जहां पर बीएसएनएल में पोर्ट करवाए हैं अपने सिम को वहां पर आपको संपर्क करना है कि किस कारण से नहीं आ रहा है, वो आपको चेक करके बता देगा। आपने अगर किसी कंपनी के सिम को बीएसएनएल में अभी पोर्ट करवाते हैं तो आपका जो सिम है, आपका नया सिम है बीएसएनएल का, उसमें नेटवर्क आने में 4 से 5 दिन अभी लग जाता है। तो आपको 4-5 दिन तक वेट करना है, तभी आपका जो पुराना सिम कार्ड है वो बंद होकर आपका न्यू सिम कार्ड में नेटवर्क आता है। अगर आपका 4-5 दिन हो चुका है फिर भी जो आपका पुराना सिम कार्ड है उसमें नेटवर्क नहीं जा रहा और आपका जो नया सिम कार्ड है बीएसएनएल के उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ऐसे में आपको फिर से जहां पर सिम लिए हैं वहीं से संपर्क करना है। तो वो आपको चेक करके बता देगा कि आपका सिम रिजेक्ट हुआ है या किस कारण से नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर रिजेक्ट हो जाता है आपका तो आपका जो पुराना सिम कार्ड है उसमें नेटवर्क नहीं भागेगा और आपका जो नया सिम कार्ड है बीएसएनएल का उसमें नेटवर्क भी नहीं आएगा। तो ऐसे करके आप बीएसएनएल सिम कार्ड के नेटवर्क प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके बीएसएनएल सिम कार्ड में नेटवर्क है और इसे टेली वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे तो अगर आपने फिंगर दे के यहाँ पर अपने सिम को एक्टिवेट करवाए हैं या पोर्ट करवाए हैं, फिंगर लेके अगर पोर्ट किया है तो आपका सिम का टेली वेरिफिकेशन करना नहीं होता है। अगर आपका ऐसे मैनुअली आधार कार्ड का फोटो अपलोड करके यहाँ पर अगर सिम एक्टिवेशन किया है, एमएनपी किया है, तो ऐसे में आपको टेली वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अगर आपका बीएसएनएल का जो नंबर है 1507 उसमें अगर बीएसएनएल नंबर से आपका कॉल करते हैं तो आपका बीएसएनएल कस्टमर केयर से बात नहीं होता, मतलब कॉल ही नहीं लगता है। तो ऐसे में कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप किसी भी कंपनी के सिम से, मतलब आपका जो भी अदर मोबाइल है या किसी का है, स्क्रीन में एक नंबर शो हो रहा है, इस नंबर को आपके अदर मोबाइल से डायल करना है। इसमें आपको बीएसएनएल के ही कस्टमर केयर में बात हो जाएगी। उसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स देके अपना सिम को पोर्ट करवाए हैं या एमएनपी करवाए हैं उस डॉक्यूमेंट्स की आपको जानकारी कस्टमर केयर से शेयर करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, उधर और कोई भी डिटेल्स जो भी दिया हुआ है उसमें सभी आपको उसमें शेयर करना है। जो भी पूछेगा वो आपको सही सही बता देना है और आपका जो सिम कार्ड है वो टेली वेरिफिकेशन हो जाएगा।
टेली वेरिफिकेशन होने के बाद आपके सिम में कंपनी के तरफ से 5 रुपया बैलेंस मिलता है। इसमें आपका नेट नहीं चलता है, सिर्फ आपको 5 रुपया में बात होगा। तो आपको ये 5 रुपया में थोड़ी देर बात होगा, उसके बाद बात नहीं होगा। ये कंपनी की तरफ से आपको 5 रुपया मिलता है। उसके बाद आपका जो FRC होता है वो 239 रुपया का FRC होता है। तो इस FRC को अगर डाल के करता है तो टेली वेरिफिकेशन जैसे करेंगे तो आपका वो FRC आ जाएगा 239 का। अगर मान लीजिए वो FRC नहीं आता है तो आपने जहां पर सिम लिए हैं वहां पर आपको फिर से संपर्क करना है और उस FRC को आपको डालने के लिए बोलना है, तभी आपके मोबाइल में नेट चलेगा और किसी से भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप BSNL के न्यू सिम कार्ड का या पोर्ट करवाते हैं, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर दीजिए, आगे भी इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।